ये कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। साल 2016। रेलवे में कार्यकर्ता एक व्यक्ति विनोद शर्मा को चित्तौड़गढ़ में ट्रांसफर मिलता है। रेलवे विभाग ने उसे पुरानी कॉलोनी में एक क्वार्टर दिया। उस क्वार्टर के बारे में स्थानीय लोग का कहना था कि वे मनुष्य है। वहाँ रहने वाले लोग या तो बीमार हो जाते हैं या जल्दी ट्रांसफर मांग लेते हैं। विनोद इन बातों को अंधविश्वास समझकर अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी के साथ उस क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। पहली रात विनोद की पत्नी की नींद करीब 2 बजे खुलती है। उसकी नींद कुछ अजीब सी आवाज से खुलती है, जैसे कोई जोर से दरवाजे को खटखटा रहा हो। उसने बाहर जाके देखा, बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वे सपना देख रही थी और वो सो जाती है। अगले दिन किचन में दूध अपने आप गिर गया था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। दूसरे दिन घर की दीवार पर काले निशान बनने लगे। विनोद की बेटी कहने लगी कि रात में एक दादी आती है और उसे कहानी सुनाती है, लेकिन उसके माता पिता ये सोचकर हैरान थे कि उस घर में उनके अलावा और कोई नहीं था। तीसरी रात विनोद रात को ऑफिस से देर से लौटा। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि घर में हर बल्ब झपक रहा था और उसकी पत्नी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। पास ही उनकी बेटी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और बेजान था। विनोद की बेटी ने सिर्फ उससे एक बात कही, पापा, वो दादी कहती है कि अब आप भी उनके साथ चलिए। यह सुनकर विनोद के पसीने छूट गए। विनोद ने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया और बिना कुछ लिए घर से बाहर निकल गया। बाद में पता चला कि उस क्वार्टर में कई साल पहले एक बूढ़ी औरत की आग में जलकर मौत हो गई थी और तब से वहाँ उसकी आत्मा भटकती है। विनोद ने अगली सुबह ट्रांसफर लिया और कभी भी उस क्वार्टर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आज भी लोग कहते हैं कि उस क्वार्टर में उस बूढ़ी दादी की आत्मा अभी भी घूमती है।